राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर मौजूदा सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 1 साल में दिल्ली की जनता को निराशा हाथ लगी है और लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियां याद आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल रोक दी हैं, जिनमें शिक्षकों की ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शामिल हैं। यमुना सफाई को लेकर सिसोदिया ने सरकार पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और कहा कि जमीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार दिखाई नहीं दे रहा। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से हटाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि बस कंडक्टरों और मार्शलों को स्थायी क्यों नहीं किया गया। साथियों, 1 साल पहले आज के दिन 20 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। हम ये नहीं कह रहे कि 1 साल में सब कुछ हो जाना चाहिए था, सब कुछ बदल जाना चाहिए था, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों ने रेखा गुप्ता जी की सरकार का जो फर्जीवाड़ा देखा है, हम उसको एक्सपोज करेंगे। पिछला पूरा 1 साल दिल्ली वाले लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ फर्जीवाड़े का 1 साल रहा है। सबसे पहला फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली वालों के साथ, दिल्ली की आधी आबादी के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ फर्जीवाड़ा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली की आधी आबादी को गारंटी दी थी और यह कह के गारंटी दी थी कि यह मोदी की गारंटी है, 8 मार्च 2025 से आपके खातों में 2500 रुपए आने लगेंगे। लेकिन 8 मार्च 9 मार्च तो छोड़िए, अप्रैल चला गया 2025 का, मई चला गया, जून चला गया, पूरा का पूरा 2025 चला गया। देखते देखते रेखा गुप्ता जी की सरकार को 1 साल चला गया, लेकिन मोदी जी की गारंटी पूरी करने के नाम पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। दूसरा फर्जीवाड़ा पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे। हम सब ने देखा कि जब तक केजरीवाल जी की सरकार थी, दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए, फायर कंट्रोल के लिए, व्हीकल कंट्रोल के लिए ऑर्डविन जैसे प्रयोग करके बहुत सारे प्रयास किए जाते थे। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही और पूरे देश और पूरी दुनिया में सबसे खराब AQI दिल्ली ने इस बार झेला। लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई ग्रुप सड़क पर आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। IIT नीट की कोचिंग करानी शुरू की थी हम लोगों ने, वो बंद कर दी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स की IIM से लेके सिंगापुर, फिनलैंड तक में ट्रेनिंग शुरू कराई थी, वो सब बंद कर दी इन्होंने। चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन चुनाव होते ही, सरकार बनते ही इन्होंने मिशन शुरू कर दिया जहां झुग्गी वहां मैदान। एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया यमुना की सफाई के नाम पे। पिछली छठ पे आपको याद होगा, इन्होंने ऐलान कर दिया दिल्ली में यमुना साफ हो सकती है। इनके मंत्री, इनके विधायक और खुद मुख्यमंत्री टीवी चैनल्स पर बैठ बैठ के कह रहे थे अब यमुना साफ हो गई है, यमुना इतनी साफ हो गई है कि पीने का पानी वहां बह रहा है और बस पी सकते हो पानी। फर्जीवाड़ा इन्होंने किया दिल्ली के लाखों नौजवानों के साथ। दिल्ली के लाखों नौजवान केजरीवाल जी के समय और उससे पहले भी लगे हुए थे, सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां कर रहे थे। वो परमानेंट नहीं थे, अलग अलग तरीके से टेम्परेरी काम कर रहे थे। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी से हटा दिया। आज जब रेखा गुप्ता जी जश्न मना रही हैं अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने का, तो दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा नौजवान अपने घर में मातम मना रहे हैं रेखा गुप्ता जी की सरकार में नौकरी जाने का। इनकी सरकार बनने से पहले इन्होंने वादा किया था, इनके सारे बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बाइट्स हैं, आप देख लीजिए, टीवी चैनल्स पे भी चली थी, सोशल मीडिया में भी पड़ी हुई हैं, कि सरकार बनने के 60 दिन के अंदर अंदर बस मार्शलों को परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट करना तो छोड़ो, इन्होंने हजारों बस मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया।
इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करके हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सबको बेरोजगार कर दिया। डीटीसी के बस कंडक्टर्स को, हजारों बस कंडक्टर्स को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। केजरीवाल जी ने बड़ी मेहनत से एक एक हॉस्पिटल की निगरानी करके यह व्यवस्था बनाई थी कि सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलेंगी, सारे टेस्ट महंगे महंगे फ्री होंगे। लेकिन आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलनी बंद हो गई, टेस्ट फ्री होने बंद हो गए। अब लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, बाहर से टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फंड रोक दिए सारे सरकारी अस्पतालों के।